नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हो कि आपके गांव में किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, जैसे पेयजल संबंधी कार्य हो रहा है या सड़कों का निर्माण हो रहा है या गांव में बिजली आदि का कार्य हो रहा है, अन्य कार्य भी किस प्रकार हम जाने कि हमारे गांव में इस तरीके के कार्य या किन कार्यों पर भुगतान हो रहा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ग्राम पंचायतों में या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायतों में किस प्रकार के कार्यों पर भुगतान किया जाना है, उसको जानने के लिए हम ई ग्राम स्वराज .gov.in जो वेब पोर्टल है उसे ओपन कर लेते हैं। अब करें क्या कि थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो हमको कुछ टैब यहाँ दिखाई देंगे, क्योंकि हमें जानना है कि ग्राम पंचायतों द्वारा किस प्रकार के कार्यों पर भुगतान किया जा रहा है, या जानने का प्रयास करें कि ग्राम पंचायतों में किस तरीके के कार्यों को कराया जा रहा है। तो उसके लिए आप ई ग्राम स्वराज पोर्टल का, जब आप पोर्टल को स्क्रॉल करेंगे तो एक रिपोर्ट सेक्शन आएगा डाउन की ओर। उस पर कई टैब्स होंगे, उसमें एक टैब्स होगा प्लानिंग। आप प्लानिंग में क्लिक कर दें, फिर इसके बाद पुनः प्लानिंग में क्लिक कर दें। कई सारी रिपोर्टें हैं आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगी। चूंकि हमको ये जानना है कि किस प्रकार के कार्यों पर ग्राम पंचायतों द्वारा या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायतों द्वारा भुगतान किया गया, तो अब क्या करें, इसमें एक रिपोर्ट दिखाई दे रही है, एक्टिविटी वाइज एक्सपेंडिचर डिटेल रिपोर्ट। एक्टिविटी वाइज एक्सपेंडिचर डिटेल रिपोर्ट, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब वो वर्ष पूछेगा कि किस वर्ष की आपको देखना है कि कार्य योजना जो थी जिस पे आपका भुगतान हुआ है कार्यों को। तो आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं, 2 साल तक का जो डेटा है पीछे का वो ठीक मिल जाता है, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया जो स्टार्ट हुई है भुगतान की वो लगभग 2 साल से ही स्टार्ट हुई है। यानी जो ऑथेंटिकेट रिपोर्ट है वो नॉर्मली 2 साल से ही मानी है। बाकी ऑफलाइन फीडिंग होती थी तो काफ़ी विसंगतियां होती थी, तो उसको दूर करने के लिए लगातार साइड में अपडेट होते रहते हैं। तो हम करें क्या, इस समय 21-22 चल रहा है, 21-22 ओपन कर लेते हैं, कैप्चा कोड डाल दीजिए, गेट रिपोर्ट कर दीजिए। अब आपको कई प्रदेश आ गए। तो जिस भी प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, यदि वह ई ग्राम स्वराज पोर्टल उस प्रदेश पर लागू है, चल रहा है, और संबंधित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत वो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन है, तो आप उनके द्वारा जो भुगतान प्रक्रिया जिन कार्यों पर की जा रही है उसको आसानी के साथ देख सकते हैं। तो इसमें जो पेज खुलेगा उसमें जेडपी, बीपी और जीपी लिखा हुआ है। तो जेडपी मतलब जिला पंचायत हो, और बीपी मतलब ब्लॉक पंचायत, क्षेत्र पंचायत जिसको कहते हैं, और जेडपी जीपी मतलब ग्राम पंचायत। तो यहाँ ग्राम पंचायतों की बात कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायतों में आप जिस भी प्रदेश से हैं उस प्रदेश के सामने ग्राम पंचायतों वाले ग्राम पंचायतों की जो लिस्ट है उसके नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं उस नंबर पे आप क्लिक कर दें। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने उत्तर प्रदेश को क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायतें हैं तो वो उनकी संख्या दिख रही है, उस पर हमने क्लिक कर दिया। अब प्रदेश के सारे जनपद आ जाएंगे। अब करें का, जनपद, जिस भी जनपद को देखना है उसके सामने जो नंबर्स दिख रहे हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जब आप क्लिक करेंगे तो उस जनपद की सभी ग्राम पंचायतें और उनके द्वारा अपलोड की हुई कार्य योजना, मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत ए है, उसने एक मेन प्लान डाला और 3 सप्लीमेंट्री प्लान पे पेमेंट किया है, यानी उसके 4 प्लान दिखाई देंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक जनपद ओपन कर रखा है, और उसके जो ग्राम पंचायतें हैं वो सारी ओपन होंगी, और इसके अलावा उनके द्वारा जितने प्लान लिए गए हैं उतने बार क्या कहते हैं उन प्लान को वहाँ पर होगा। जैसे एक मेन प्लान मिलता है और 4 सप्लीमेंट्री प्लान मिलते हैं, कुल 5 प्लान।
तो मान लीजिए उसने मेन प्लान और सप्लीमेंट्री प्लान पे भी पेमेंट कर रखा है, उनको अपलोड कर रखा है, तो वो दिखाई देगा यहाँ पर अवेलेबल। तो जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक ग्राम पंचायत हम देख रहे हैं, उसके आगे उसका मेन प्लान दिख रहा है और सप्लीमेंट्री प्लान दिख रहा है, और इसमें टोटल एक्टिविटी मतलब उसके जो प्लान है उसमें कितनी एक्टिविटी ली गई है, नॉट स्टार्टेड मतलब ऐसे कार्य जो स्टार्ट नहीं किए गए हैं, ऑन गोइंग कार वो है जिनमें भुगतान के लिए आगे बढ़ाया गया है। तो अगर हमें केवल जानना है कि किस प्रकार के कार्यों में भुगतान हुआ है, तो हमें जो तीसरी वाली लाइन है ऑन गोइंग वाले जो स्टेटस है, आपको उन पर क्लिक करना है। तो कोई एक ग्राम पंचायत उठा लेते हैं, उसकी एक कार्य योजना देख लेते हैं। हमने एक कार्य योजना ले ली और उसके ऑन गोइंग वाले हिस्से पे हमने क्लिक कर दिया। अब देख रहे हैं एक पेज आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। इस पेज में आपको एक्टिविटी कोड यानी वो जो वर्क आईडी कोड है वो दिखाई देगा। किस आईडी पर पेमेंट हुआ है, यही तो जानना था कि किस प्रकार के कार्य पर भुगतान हो रहा है, यानी वो जो कार्य होगा उस कार्य योजना में पड़ा होगा उस नाम से, तो किस कार्य पर पेमेंट हो रहा है। ठीक है, कितना पेमेंट हुआ है यहां दिख जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर, और किन किन तारीखों को हुआ है। आपको वाउचर डेट भी मिल जाएगी और कितने कितने रुपए का हुआ है वो भी हमें यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। तो बहुत आसान है। आप किसी भी ग्राम पंचायत की, भारत के अंदर कोई भी ग्राम पंचायत है जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अवेलेबल है, और आप कहीं से भी जानना चाहते हैं कि अपनी ग्राम पंचायत में किस प्रकार के कार्यों पर भुगतान किया जा रहा है, उसको देखना है तो जानना है, तो आपको करना कुछ विशेष नहीं है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल ओपन करेंगे, फिर उसके प्लानिंग सेक्शन में जाएंगे। प्लानिंग सेक्शन स्क्रॉल करने पर रिपोर्ट एक सेक्शन है, वहां पर कई सारे टैब्स हैं, वहां पर एक प्लानिंग टैब है, वहां पर आप जाकर क्लिक कर देंगे। फिर प्लानिंग के अंदर फिर प्लानिंग पे जाएंगे। जब आप पुनः प्लानिंग पे जाएंगे तो कई रिपोर्टें खुलेंगी, वहां पर है एक्टिविटी वाइज एक्सपेंडिचर डिटेल रिपोर्ट, वहां पर क्लिक करिए, अपना प्रदेश चूज करिए, तो उस प्रदेश के सभी जनपद आ जाएंगे। अपना जनपद चूज करिए। अब जब आप अपना जनपद चूज करेंगे तो सभी ग्राम पंचायतें वहां पर प्रदर्शित होंगी, जहां पर उसके मेन प्लान और सप्लीमेंट्री प्लान भी वहां पर प्रदर्शित होंगे। तो अगर आपको पूरा जानना है कि उस वर्ष में किन किन कारणों पर भुगतान किया है, तो आप करें क्या कि यहाँ पर दिख रहा है एक्सपोर्ट टू एक्सेल या प्रिंट, तो आप उनके सभी सप्लीमेंट्री प्लान और मेन प्लान उन सबको क्या कर लीजिए, एक्सेल में कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके उसको एक साथ सेट कर लीजिए, तो उससे आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअल कितने कार्यों पर भुगतान किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है, अगर हम ये जानना चाहें कि ये जो भुगतान हुए हैं किसको हुए हैं, अगर हम ये जानना चाहें, ये तो पता चल गया कि किन कार्यों पर भुगतान हुआ है, कितना भुगतान हुआ है, किन किन तारीखों पर भुगतान हुआ है, वो तो पता चल गया, लेकिन किसको हुआ है वो इस रिपोर्ट पर प्रदर्शित नहीं होता है। उसके लिए आपको दूसरी रिपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, जिसके विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।